फजूल है। अच्छा बनी, बात सुनो, ये देखो। हाँ, ओह गॉड, ये तो किसी आमिर बाबा का ऐड या फिर किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर लग रहा है। हाँ वैसे लग तो हॉरर मूवी का ट्रेलर ही रहा है, लेकिन आजकल के लोग ना ऐसी चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ क्या मतलब? एक मिनट। हाँ हेलो जिमी, कैसे हो तुम? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल। हाँ अब जिमी मुझे ना तुमसे काम था। अभी एक पेन और पेपर है तुम्हारे पास? मैंने तुमसे कुछ सामान मंगवाना है। हाँ लिखो। ये कौन है सैंडी? अब ये है बाजी बिल बतौरी। हाँ वो ऐनक वाला जिन वाली? ऐनक वाला जिन वाली नहीं, बंगाल के जंगलों में चील के घोंसले में 20 साल चिला काटने वाली। हाँ चील के घोंसलों में? ओफो मैंडी, मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। जिमी हो गया? जी ओके। चलो ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाहर आके मिलती हूँ। यार सैंडी मैं मुंह धोने जा रही हूँ। ओफो मैडी, इतनी मुश्किल से तुम्हारा गेटअप करवाया है, तुम तब तक अपना मुंह नहीं धोगी जब तक हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। हाँ व्हाट कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। लेकिन यार सैंडी मैं इतने दिन हाथ मुंह धोए बगैर कैसे रहूंगी? वैसे ही जैसे ये आमिल और तावीज गंडा करने वाले रहते हैं। तो क्या उनसे स्मेल नहीं आती? उनके आसपास इतनी ज्यादा अगरबत्तियां जल रही होती हैं कि स्मेल महसूस ही नहीं होती। अच्छा तो क्या अब हम आमिल और बाबू वाला बिजनेस शुरू करेंगे? आमिल और बाबू वाला नहीं, बाजी वाला, और हमारा लोगो भी यही होगा। क्या? हाँ बाजी सब जानती है। क्या? बंगालन बाजी उर्फ बिल बतौरी, हर किस्म के इल्म की काट की माहिर, रिश्ता तोड़ना हो या जोड़ना हो, शौहर को काबू करना हो या सास का पत्ता काटना हो, सुपरसोनिक तावीज, एक ही तावीज से महबूब आपके कदमों में। और एक मिनट सैंडी, लेकिन ये सब कुछ करेगा कौन? तुम और कौन? मैं? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं ये सब कुछ कैसे करूंगी? महबूब कदमों में, शोहर काबू में और सास का दिया, ये सब कुछ हो जाएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ये लोग पागल हैं जो काम ना होने के बावजूद भी हमारे पास आएंगे? तो हम परस्ती और कमजोर अकीदे वालों का यही तो फायदा है मेरी जान, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको ना तो अपने ईमान पर भरोसा होता है और ना ही अपने अकीदे पर। और जब तक ऐसे लोग माशरे में मौजूद हैं कि तावीज करने का काम ना तो कभी बंद हो सकता है और ना ही कभी फ्लॉप हो सकता है। तुम्हारा मतलब है पैसे खर्च करने की और काम ना होने के बावजूद भी? यस, काम ना होने के बावजूद भी। लेकिन यार कैसे? अभी बताती हूँ। अब आप कौन? जी मैं अयान अली। अच्छा अयान अली। हाँ अयान अली। ओह गॉड, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपको देख लिया तो आप और यहाँ, लेकिन मीडिया तो कुछ और ही बता रहा है। क्या? यही कि आप बैरून मुल्क फरार हो गई हैं और जैसे ही आप वापस आई आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वैसे ये बताएं कि देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं वो वाली अयान अली नहीं हूँ। जाने दें, अब हमसे क्या छुपाना। ये बताएं कि आपका शादी वादी का भी कोई प्लान था या फिर आप चुप करती हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? अच्छा मैं इसका मतलब कि आपका शादी का कोई प्लान नहीं था। देखें मैं वो वाली अयान अली नहीं हूँ, बल्कि मैं मिसेस इकबाल हूँ। और मैंने सुना था कि यहाँ पर कोई बंगालन बाजी बैठती है। अच्छा तो आपको वो खाला बीबीसी ने भेजा है। मैं समझी कि आप वो वाली अयान अली हैं। क्या नाम क्या था बाजी का?
बिल बतौड़ी, क्या वो आप ही हैं? जी नहीं नहीं, तौबा तौबा, कहाँ मैं और कहाँ वो। कहाँ? अब अंदर आई, मेरे साथ आई। बाजी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कब मना किया है। मैंने ये क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ गेम्स खेलने के लिए बिठाया है। यार सैंडी दे दो ना, आखिरी लेवल है कि मैं हार जाऊंगी नहीं तो। अब अगर तुमने एक गेम खेली ना तो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट लेवल होगा। अच्छा नहीं खेलती, फोन तो दो यार। मैंडी प्लीज अकल से काम दो, क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने समझाया ना वैसे वैसे ही करना, और ये गेम्स खेलना बंद करो। प्रॉपर तरीके से बैठो, ये पकड़ो। आटा बाटा सिम समाटा, आटा रोटी दाल चावल फटाटा। ये क्या पढ़ रही हैं? अब ये ना मंत्र पढ़ी है, वो भी कालू जिन को काबू में करने के लिए। कालू जिन? वो कौन है? वही जिसके जरिए बाजी आपकी परेशानी का पता लगाएंगी। लेकिन बाहर तो लिखा हुआ है कि बाजी सब जानती हैं। इस बात पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश करी है कि असल में आपको तंग कौन कर रहा है, आपके हस्बैंड या आपकी। वो मेरी सास ही है, बल्कि जान का अजाब ही है। अंधेरा, वो अंधेरा करने जा रही है। आपका मतलब है लाइट ऑफ करने? नहीं बेवकूफ, तेरी खुशियों के एनर्जी सेवर फ्यूज करने के लिए। शक था मुझे कि वो मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाली है। बस तू समझ ले कि तेरा शक अब यकीन में बदलने वाला है। तो बाजी प्लीज बताएं मैं क्या करूं? मैं तुझे अभी एक तावीज दूंगी जिसे तुमने स्ट्रॉबेरी शेक में मिला के अपनी सास को पिलाना है, और फिर उसके बाद आना, फिर हम बताएंगे तुझे आगे क्या करना है। जी बेहतर। तो फिर तू अभी यहाँ से जा। हदिया कितना हुआ? अब सिर्फ 30,000। ये लो ब्लूटूथ, और इसे अपने कान में लगा लो। ये क्या है और किस लिए दे रही हो? इससे हम वो करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो जो कोई सोच भी नहीं सकता, अब वो हमें ना करने की भी जरूरत नहीं है। इडियट, इस ब्लूटूथ के जरिए लोग तुम्हारी करामात के दीवाने हो जाएंगे, और फिर देखना हमारे पास इतने क्लाइंट्स आएंगे कि हमारे पास पैसे गिनने तक का टाइम नहीं होगा। और वो आया आली, उससे तो हम अच्छे खासे पैसे इकट्ठे करने वाले हैं। लेकिन सैंडी यार, ये कैसे होगा? वो बुद्धू अभी बताती कैसे होगा। यस मैंडी, लगता है क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। अब तुम एक काम करो, अपना फोन ना साइलेंट पे डाल लो, और मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम कॉल पिक कर लो और बंद ना करना, ध्यान से संभाल के। हाँ ठीक है, तब तक तुम प्रैक्टिस करती रहो। क्या था तुम्हारा मंत्र? प्रैक्टिस करो उसकी। हाँ, अब वो था आटा बाटा सिम समाटा, दाल चावल रोटी आटा फटाटा। आई यहाँ बैठ जाए। आप परेशान हो, बाजी आपके लिए वजीफा कर रही है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? वो ना वो फ्लू की वजह से मेरे कान बंद हो गए, मुझे सही आवाज नहीं आ रही। तो थोड़ा ऊंचा बोले आप। बाजी कब तक फारिग हो जाएंगी? क्योंकि आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। घबराओ नहीं, वो जो वजीफा कर रही है वो तुम्हारे लिए कर रही है। बाजी को जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना या तो मैं उस बुढ़िया की वजह से बीमार हो जाऊंगी या फिर वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देंगी। क्यों? अब क्या हुआ? होना क्या है, पहले तो वो सिर्फ मुझे कभी कभार ही टोका करती थी, लेकिन अब तो उन्होंने मेरे उठने बैठने खाने पीने सोने जागने हर चीज पे पाबंदी लगा दी है। इकबाल से बात करती हूँ तो वो भी उन्हीं की साइड लेते हैं। घर में भी और कोई है नहीं जिसकी हेल्प ले सकूं। अभी शादी को 3 ही माह तो हुए हैं, इसीलिए मेरे अपने घर वाले भी वही कहते हैं जो वो कहती है। बताओ मुझे, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगूं? बच्चा मांगने में शर्म कैसी, मांगना तो हमारा कौमी खेल बन चुका है। जी मैं कुछ समझी नहीं। आटा बाटा सिम समाटा, रोटी दाल चावल आटा फटाटा।
प्लीज मेरी मदद करें बाजी, मैं आपको बता नहीं सकती कि बताने की जरूरत नहीं, बाजी सब जानती हैं कि तुम्हारी सासू माँ ने कैसे तुम्हारी न्यू मैरिड लाइफ का केचप बना के रखा हुआ है। कैचअप? आटा बाटा सिमसम आटा, आटा रोटी दाल चावल फट्टाटा। अब ये मार्फत की जुबान है, बाजी को सब पता चल चुका है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन कैसे? मैंने तो इन्हें अभी कुछ बताया ही नहीं है। बच्चा, बाजी सब जानती है कि तुम्हारी सासू माँ ने कैसे तुम्हारा सोना उठना बैठना खाना पीना जागना हराम कर रखा है। या तो तुम सीधा बीमार होकर बेड पे जाओगी या फिर पागल खाने की हवा खाने। वाह बाजी वाह, आप तो वाकई बहुत पहुंची हुई बाजी हैं। 20 साल चील के घोंसले में बैठ के चना काटना कोई आसान बात होती है, लेकिन ये सब बाजी ने सिर्फ आप जैसे परेशान लोगों के लिए किया ताकि आप जैसे परेशान लोगों की परेशानियां दूर कर सके। लेकिन बाजी आपका दिया हुआ तवीज तो मैंने उस बुढ़िया को पिला दिया था, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। आटा बाटा सिमसम आटा दाल रोटी चावल आटा फट्टाटा। अब तुमने जो स्ट्रॉबेरी में दूध मिलाकर उसे पिलाया था वो दूध असल में 2 नंबर था, इसलिए तावीज काम नहीं किया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा दूध तो हमारे फॉर्म से डायरेक्ट आता है। आटा बाटा सिमसम आटा। बाजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन बाजी सब जानती हैं। तो हुक्म करें ना बाजी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। कुछ ऐसा करें कि उस बुढ़िया की जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यार सैंडी, मैं इसे क्या मशवरा दूं? ये तो अपनी सास को हमेशा के लिए कत्ल करना चाह रही है। तुम चुप करो, मैं खुद सोचती हूँ। क्या कह रही हैं बाजी, मुझे भी बताएं। अब बाजी कह रही कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले काले जादू का तोड़ करना पड़ेगा जो तुम्हारी सास तुम पर कर रही है। उसके लिए खास अमल होगा जिसके बाद तुम्हारी सास की जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन क्या? आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। अब करना तो सब बाजी ने है, लेकिन तुम्हें 5 लाख देने हैं, वो भी सब काम होने से पहले। क्या? 5 क्या? ऐसी बहुएं अपनी सास की जुबान बंदी के लिए ना 10-15 लाख तो आराम से उड़ा देती हैं। लेकिन यार सैंडी, अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो? ये तो सिर्फ अमल और तोड़ की पेमेंट है, बाकी वजीफे और चिल्ले के लिए जो सामान चाहिए वो तो मैंने अभी उसको बताया ही नहीं। हाँ, क्या मतलब? कौन सा सामान? ओफो, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी तुम ब्लूटूथ से खेलना बंद करो। और मैंडी, लगता है कोई आया है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब जी आइए जरूर। जी, मुझे ना वो बाजी साहिबा से मिलना था। अब जी क्यों नहीं, अब लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। वो बाजी ना शाम का वजीफा कह रही है। तो कोई बात नहीं। वैसे किस सिलसिले में मिलना था आपने उनसे? वो मैंने ना अपनी बेटी के बारे में बात करना थी। ओहो, क्या हुआ? आपकी बेटी बीमार है या उसकी शादी नहीं हो रही? नहीं, बस क्या बताऊं, वो मेरा कहना ही नहीं मानती। चलिए, आप परेशान ना हो, आप बैठे ना मेरे साथ, आइए। आटा बाटा सिमसम आटा दाल चावल रोटी आटा फट्टाटा। बाजी ये क्या बोले जा रही है? मुझे तो अपनी परेशानी का हल चाहिए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है मिसेस शेरोज, बाजी सब जानती है। लेकिन मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। बाजी सब जानती हैं, ये तो बाजी का कमाल है। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि तेरा कहना नहीं मानती ना, और मानेगी भी कैसे? आजकल ना ही किसी का ध्यान औलाद की तरफ है और ना ही उनकी तरबियत की तरफ। लेकिन बाजी, लेकिन कुछ नहीं, बाजी बंगाल से आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, सब। आटा बाटा सिमसम आटा फट्टाटा। बाजी ये क्या बोल रही है? बाजी अपने मुगलों से बात कर रही हैं। वो जो भी है उसका पता लगाओ, तब तक मुर्गी को फंसाने की कोशिश करती हूँ। ये किससे बात कर रही है और ये मुर्गी कौन है? वो अपने मुगलों से बात कर रही हैं। कागज और पेन दिया जाए। हाँ, जी बाजी। क्या कर रही हैं बाजी? इसमें आपकी जान है। इसे पुलाव में पकाकर उसे खिलाओ, फिर मेरे पास आना, फिर बाजी बताएगी आगे क्या करना है।
इससे 10 रुपए ले लो। 10 रुपए? नहीं, इनका मतलब है कि $10। बाजी के जो नौकर है ना वो डॉलर्स पे काम करते हैं। अब डॉलर तो आपके पास होंगे नहीं, तो आप ऐसा करें कि 10,000 दे दे। 10,000 रुपए? जी। ओह गॉड, कितना सुकून आया से, सर से विग नहीं, कोई पहाड़ उतर गया हो। आगे आगे आगे। अच्छा, मेरा सर। ओह तुम्हारे सर की तो खैर है, मेरे नोज की ज्यादा है, उनके नाक ज्यादा नाजुक होता है। मैंने भी तुम्हें, हाँ? तुम्हारी विग कहाँ गई? मैंने तुम्हें मना किया था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुमने विग नहीं उतारी। आप वो चिल्लाओ मत, सुबह फिर लगा लूंगी यार। अच्छा ये बताओ तुमने खाना मंगवाया या नहीं? हाँ, दाल चावल मंगवाए, जल्दी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी। क्या दाल चावल? तुमने तो कहा डिनर बाहर से ऑर्डर करेंगे। हाँ तो कल कर लेंगे, आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? अब वो सब पैसे कहाँ गए? वो ना मैंने इस्लामाबाद में एक फ्लैट लिया रेंट पे, उसका एडवांस लिया है। अच्छा, क्या अब हम इस्लामाबाद शिफ्ट होंगे? शिफ्ट नहीं होंगे, वहाँ बस हम 3 दिन के लिए जाएंगे और 3 दिन में इतना कमा लेंगे जितना यहाँ पर हम 2 दिन में भी नहीं कमा सकते। और उसके बाद फिर हम दूसरे बड़े शहरों में भी विजिट करेंगे। यानी ट्रैवलिंग और बिजनेस एक साथ। अच्छा बताओ जाना कब है? कल शाम को। कल? लेकिन यार कल तो वो अब मिसेस शेरोज ने भी आना है, तो उनका क्या करेंगे? वो एक मामूली क्लाइंट है, तुम उसकी फिक्र ना करो। अलबत्ता मैंने आया को कॉल करके बता दिया है कि हम लोग कब वापस आएंगे। अच्छा ठीक है। और सैंडी ये तो बताओ कि तुमने आंटी के किराए का क्या किया है? उन्हें कुछ भिजवाया भी है या नहीं? ओह मैंडी, पैसे की रेल फेल तो होने दो, फिर रेंट क्या पूरा घर ही खरीद लेंगे। अच्छा अब जल्दी जाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह हम लोगों ने निकलना है और मैंने ना थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है, कुछ जरूरी चीजें लेनी है। ठीक है? हाय सैंडी तुम कितनी ओह मैंडी, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? आप इस वक्त यहाँ? इमरजेंसी में आने की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी थी। ये देखें। आटा बाटा। अब वो बाजी कह रही है कि ये आप मुझे दिखाएं। ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? बस अचानक ही नज़र में आ गया। दरअसल कल रात हमारी सास ने अपने हाथों से हमारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया था। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, अब बाजी इसके बारे में पहले ही जानती हैं। अब क्यों बाजी, ये वही तावीज़ है ना जिसके बारे में आपने मुझे पहले ही बता दिया था? क्या मतलब, आप दोनों को इसके बारे में पहले से पता था? अब क्योंकि कल रात बाजी ने आपके लिए खास वजीफा किया था, जिसकी वजह से उनको पता चल गया कि आपके घर से तावीज़ निकलेगा। तो बाजी प्लीज कुछ कीजिए ना, वो वार पे वार की जा रही हैं और आप। आटा बाटा सिम समाटा, मेरी बच्ची दाल की कच्ची। जब तक हम अपने मोखलों को थबंटू नहीं दिखाएंगे, अब भला वो तुम्हारा काम कैसे करेंगे? हाँ तो लाई हूँ ना, ये ले और उस बुढ़िया का काम तमाम कर। वो बाजी मैंने आपको कुछ बताना था। अयान तुम यहाँ? मैं तो यहाँ बाजी से बात करने आई थी, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी बाजी से तुम्हारे लिए दुआ करवाने आई थी। हाँ पता है, जो दुआ करवाने आप आई थी। आप तो उस तावीज़ का पूछने आई थी कि उसने अभी तक मुझ पे असर क्यों नहीं किया और मैं अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंची। अल्लाह ना करे तुम कभी हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाए तुम्हारे दुश्मन। मेरा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, और ये बात मुझे बाजी पहले बता चुकी है। मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और इन्होंने तुम्हें बताया? जी मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी बनके मेरे साथ रहो। मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी बहुत खामियां दूर करना चाहती हूँ जो तुम्हें तरबियत में नहीं मिली। लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ अम्मी, और आप मुझे कदम कदम पे रोकना चाहती हैं। बेटा तुम मेरी बेटी की बीवी हो और मेरी आने वाली नस्ल की माँ हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ? लेकिन ये तावीज़ और इन जैसे लोग ही तो फसाद की जड़ है, और यही लोग सास बहू में दूरियां पैदा करते हैं। देखो तुम मेरी बेटी बनकर घर वापस आ जाओ और साबित कर दो कि नकली और ढोंगी लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता है। चलो मेरी बेटी घर चलो। जी मम्मी, लेकिन पहले इनसे पैसे तो ले लें अपने। अब बात सुनो यार, पैसे तो देती जाओ। क्या मैंडी, अब
तुम फिक्र मत करो, एक मुर्गी हाथ से निकली है ना, हमारे पास इनसे भी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। देखना हम कितने पैसे कमाएंगे। अब जल्दी करो यार, हमने शॉपिंग भी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं? ये नहीं, क्योंकि मैं भी रिश्तों से जुड़े रहना चाहती हूँ, उनको तोड़ना नहीं चाहती। मेहंदी क्या बकवास कर रही हो, चलो मेरे साथ। नो, मैं